हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन्स। तो बेसिकली ये T3 T4 वगैरह जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं। तो अब इसका सोर्स क्या होता है? जो हमारा आयोडीन इनटेक है वो आयोडीन बेसिकली क्या होगा कि ब्लड से एब्जॉर्ब होगा, ओके, थ्रू द सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये को ट्रांसपोर्टर है, जैसे कि हम देख सकते हैं सोडियम भी अंदर जा रहा है एंड आयोडीन भी अंदर जा रहा है। एंड देन आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड देन उसके बाद हम उसकी ऑर्गेनिफिकेशन करेंगे विद कंबाइनिंग विद थायरोग्लोबुलिन। ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग करके हम उसको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर निकालेंगे, जो कि होता है T3 एंड T4। ठीक है, T4 ज़्यादा निकलता है विच T4 इज़ नॉट वर्किंग। तो ये जो T4 जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है इंटू T3 एंड RT3। RT3 जो होता है ना वो इनएक्टिव होता है, ओके, एंड जो T3 होता है वो एक्टिव होगा हमारा। हाँ, ये जो हमारी कन्वर्जन होती है ना इसको बोलते हैं पेरिफेरल कन्वर्जन, जो कि होती है थ्रू 5' डीआयोडीनेज के थ्रू, ओके। एंड देर आर सम ड्रग्स विच आर इनहिबिटिंग दिस एक्शन। बीटा ब्लॉकर होता है, PTU होता है, ग्लूकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ओके। एंड जो हमारा RT3R होता है ना ये हमारा इंक्रीज होता है बाय द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब ये सब हम यहाँ से देख लेते हैं, ये एक ओवरव्यू था। अब हम वेरीफाई करते हैं। फॉलिकल से निकला 5' डीआयोडीनेज जो होता है वो T4 को कन्वर्ट करता है इन पेरिफेरल, यही लिखा हुआ है। एंड जो पेरिफेरल कन्वर्जन होता है उनको क्या क्या इनिबिट करता है? बीटा ब्लॉकर, PTU एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोस्टेरॉइड, राइट। एंड दैट इज़ द सेम थिंग। रिवर्स वाला जो होता है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है एंड इसको हम कौन इंक्रीज करता है? हमारा ग्रोथ हार्मोन एंड द स्टेरॉइड्स। ठीक है, अब TPO जो होता है ना हमारा, जो हमारा कौन देता है TPO? जैक्टिव म्यूटेशन, ओके, जिसकी ट्रिक होती है क्या होती है? पिगलेट। ठीक है, पिगलेट में T होता है TPO क्या करेगा? बेसिकली ये सबको इंक्रीज कर देगा एक्शन को। व्हाट इज गोइंग ऑन? ऑक्सीडेशन, दिस स्टेप वाज ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग, इन सबको इंक्रीज करता है हमारा TPO। फिर उसके बाद क्या होगा? ऑर्गेनिफिकेशन के बाद हमारे पास बनेंगे T3 T4 एंड उसके बाद एक होता है वुल्फ चेकऑफ, इन्होंने यहाँ पे समझा दिया, हम आगे भी देखेंगे। चेकऑफ में ऑफ वर्ड याद रखना है। आयोडीन जैसे हम किसी को देंगे टेम्प्रोरेरी, क्या होता है कि T3 T4 हाइपो में चला जाता है, ठीक है, दैट इज़ टेम्परेरी। जबकि आयोडीन देने से तो हमारा नॉर्मल ठीक होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म में ही देंगे हम आयोडीन, फालतू मुझे देंगे नहीं, राइट। तो अब उसके बाद हम देखते हैं उसके फंक्शन में क्या है? ब्रेन का मैच्योरेशन कराता है, ग्रोथ हार्मोन के साथ काम मिलकर ये ब्रेन की ग्रोथ कराता है, ठीक है। फिर उसके बाद बीटा एक्शन करता है, कार्डियक आउटपुट वगैरह बढ़ाएगा। हम अभी हाइपर एंड हाइपो का डिफरेंस देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। BMR कैसे बढ़ाता है? बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जिसके कारण टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर के अंदर क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस बनेगा हमारा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो तो ग्लूकोज अवेलेबल होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा ब्रेक डाउन करता है, लाइपोलाइसिस कराता है ये, ठीक है, इसका भी सिग्निफिकेंस आगे आएगा। और ये सर्फेक्टेंट भी सिंथेसिस कराने में मदद करता है इन बेबीज़। और उसके बाद है हमारा रेगुलेशन में हम देखें तो TRH, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी, जो TRH है वो होता है हमारा GQ, ओके। फिर उसके बाद TSH जो होता है वो रिलीज़ होगा फॉलिकुलर सेल से। एंड थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या होता है? ये इंक्रीज़ हो जाते हैं इन ग्रेव डिसीज़, तभी हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, ओके। ये सारी चीज़ें सेंस में आएंगी जब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लिनिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि थायरॉक्सो बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है हमारा किन किन कंडीशन में बढ़ता है। बेसिकली बाइंडिंग ग्लोबुलिन है तो वो क्या करेगा? T3 T4 जो हमारा फ्री घूम रहा है ना उसको बाइंड कर देगा। तो हमारे जो नॉर्मल कंडीशन में क्या मिलेगा हमें? टोटल तो बढ़ रहा है बट अवेलेबल T3 T4 इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो TBG हमारा कब कब बढ़ता है? जब ईस्ट्रोजन होता है, प्रेगनेंसी हो गया, OCPs हो गया, उसके कारण। एंड कम कब होगा? स्टेरॉइड में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, हमें याद रखना है। और T3 T4 जो होते हैं ये एक ओनली लाइपोफिलिक होते हैं जिसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चाहिए होता है, वरना हमें लिपिड्स जो होते हैं जैसे स्टेरॉइड्स हो गया वो हमारा इंट्रा न्यूक्लियर काम कर सकता है डायरेक्टली, बिकॉज दे डोंट नीड एनीथिंग, बट इसको चाहिए, ठीक है। दीज आर स्पेशल वंस। एंड आगे देखते हैं हम अबाउट डिफरेंस इन हाइपो एंड हाइपरथायरॉइडिज्म। एक सेकेंड, या तो हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर ना यू हैव टू इमेजिन एवरीथिंग इज गोइंग इन डाउन।
हाइपो में हमारा अवेलेबल T3 T4 विल बी लेस, वेयर एज TSH विल बी हाई, अपोजिट चलता है इनका, ठीक है। एंड हाइपर कैलेस्ट्रोलेमिया होगा क्योंकि LDL रिसेप्टर आर ऑल्सो नॉट वर्किंग। तो यू हैव टू इमेजिन समथिंग लाइक कोई बहुत लेजी हो गया है तो उसका BMR रेट कम हो जाएगा, उसकी स्किन भी बहुत ड्राई हो गया, बॉडी ऑल्सो डजेंट वांट टू वर्क, ब्लड फ्लो बहुत कम हो गया है, तो उसके जो नेल्स है ना वो भी ब्रिटल हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसकी जो ब्लड फ्लो कम हो गया है तो हेयर भी बहुत ब्रिटल हेयर हो जाएंगे। एंड यहाँ पर हमारा मिक्सेडिमा मिलता है हमें, ठीक है। इसमें पफी फेस बनता है, क्यों होता है ये आगे अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो हमारे जो ग्लाइकोमाइनो ग्लाइकोसेंस होते हैं ना, उसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर रिटेंशन होगा, इसलिए हमें पेरिऑर्बिटल एडिमा भी देखने को मिलता है। ये इन्होंने फ़ोटो दिखा रखी है। फिर उसके बाद हमारा बॉडी इज़ नॉट वर्किंग, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा एंड मायोपैथी हो जाएगी, पूरे शरीर में दर्द रहेगा एंड कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है, मायोएडिमा हो जाएगा। इसके अंदर एक खास बात यह है कि मायोपैथी वहाँ पर भी होगी बट यहाँ पे साइटोकेरेटिन जो है वो इंक्रीज़ होगा एंड लिबिडो कम हो जाना, इनफर्टिलिटी एबनॉर्मल, ये दोनों में सेम रहता है। एंड रही बात न्यूरो फंक्शन की, तो इसमें रिफ्लेक्सेस भी कम हो गए, लिथार्जिक, पर्सन इज़ डिप्रेस्ड, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मिल रहा है हमें, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। तो द पर्सन इज़ वेरी लेज़ी, वो बैठा है और उसको कुछ मन नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, वेट गेन से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना वेट गेन होता है। और उसके बाद हाइपर थायरॉइडिज्म के अंदर क्या होगा कि हमारा BMR बढ़ गया, तो द पर्सन इज़ वेरी हाइपर एक्टिव, जस्ट अपोजिट, ओके। तो इसमें ब्लड फ्लो वगैरह भी बढ़ रहा है, वैसोडाइलेशन हो रहा है, तो इसमें ऑन्कोलाइसिस होगी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल नेल एंड ऑन्कोलाइसिस। ऑन्कोलाइसिस में तुम्हें नेल चाहिए, तुम नेल ले लो, ब्रिटल में नेल्स आर वीक, बट ऑन्कोलाइसिस में यू कैन एक्चुअली उखाड़ो नेल, ठीक है। एंड प्रीटिबियल मिक्सेडिमा मिलेगा हमें इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो भी दिखाई है इन्होंने। प्रीटिबियल मिक्सेडिमा इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट इज़ सीन इन द हाइपोथायराइडिज्म, जबकि टीबियल मिक्सेडिमा होता है हमारे इसके अंदर, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर, ठीक है। वाटर रिटेंशन बेसिकली दोनों के अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑफ्थैल्मोपैथी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा आइज़ जो होती है ना, यू इमेजिन अ पर्सन हु इज़ वेरी सुपर एक्साइटेड कि क्लास में क्या चल रहा है, द टॉपर्स, ठीक है। तो वो जैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि क्या चलना है, क्या पढ़ाएंगे मैम, ठीक है। और साथ में सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके कारण लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, एक्सोप्थेल्मोस के साथ साथ हमें कार्डियक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बीटा एनर्जिक एक्टिविटीज़ होती है वो बढ़ जाती है, फाइन ट्रेमर भी हमें देखने को मिल सकते हैं, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे एंड द मेंसेस वाला विल बी सेम। एंड मायोपैथी यहाँ पर भी हो रही है, नॉर्मल साइटोकेरेटिन होगा, ओके। एंड T3 जो होता है ना वो बोन रिजॉर्प्शन को प्रॉब्लम में देता है, हाइपर एक्टिव है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा। यू कैन इमेजिन अ हाइपर एक्टिव पर्सन टेकिंग लाइक पार्टिसिपेशन इन सम स्टंट्स एंड ऑल, तो ओस्टियोपोरोसिस एंड बोन फ्रैक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डायरिया हो जाएगा यहाँ पर, जबकि वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, द बॉडी वॉज नॉट वर्किंग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपर काम कर रही है। फिर उसके बाद आता है हमारा टेकीकार्डिया वगैरह, सारा चेस्ट पेन हो गया, उसके बाद सेंसिटिविटी, एक्सप्रेशन इंक्रीजेज हो जाते हैं, ATP वेज वगैरह एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद TSH इज़ डिक्रीजिंग, T3 T4 इज़ इंक्रीजिंग, LDL HDL ये सब चीज़ें, टोटल कोलेस्ट्रॉल इज़ डिक्रीजिंग, ओके। देन आएगा हमारा हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ओके। तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है हमारा, जो कि मोस्ट कॉमन केस होता है, ऑटो इम्यून होता है। तो बेसिकली आयोडीन अगर सफिशिएंट भी है ना एरिया के अंदर, ऑटो इम्यून डजेंट सी, वो अपने आप ऑटो इम्यून हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, डिफेक्ट इज इन HLA DR3, तो आयोडीन सफिशिएंट होगा उस एरिया में, एंड स्टिल यू आर सीइंग अ पर्सन विद अ गोइटर, इट इज़ वेरी वियर्ड, राइट, ओके। एंड इसकी एसोसिएशन होती है विद द डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। आई विल टेल यू, द डिफ्यूज लार्ज बी सेल हैज़ द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब एक्स्ट्रा नोडल प्लेसमेंट्स, तो कोई भी बहुत एग्रेसिव होता है एंड अगर कहीं पे भी उसको मौका मिलता है ना तो इट गेट्स द एसोसिएशन, ओके। फिर उसके बाद आएगा हमारा और कंडीशन, इसमें क्या होता है कि हमें टेम्परेरी हाइपरथायराइडिज्म मिलेगा, जिसको हम हैशिटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, एंड देन हाइपोथायराइडिज्म विल अकर। एंड इसके अंदर हमें एंटी थायरॉयड पेरोक्साइड डेज हमें एंटीबॉडीज़ मिलती है, एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, ओके। एंटी यू विल सी एंटी TPO was helping in formation of the thyroid, right? तो एंटी TPO हो गया, थायरोग्लोबुलिन तो ऑब्वियसली बनवाता ही है, उसके भी खिलाफ मिल गया। हर्टल सेल इन हाशिमोटो यू विल सी, एंड दे हैव शोन द हर्टल cells, they can send the picture. It is not the owl eye appearance, it is just the
टारगेट काइंड ऑफ थिंग, आई विल नॉट नेम इट बट इट इज़ हर्टल सेल। तो उसको देख के हमें पता लगना चाहिए। एंड साथ में हमें जर्माइनल सेंटर्स में मिलेंगे, लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। नॉर्मली कॉलॉइड्स वगैरह से नॉर्मल जो सी के अंदर दिखा रखा है, सी इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल बट अ काइंड ऑफ पिक्चर वी शुड सी, बट इसके अंदर हमें लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिल रहे हैं, लाइक अ लॉट थिंग इज़ गोइंग ऑन। एंड पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, वेरिएंट होता है हमारा हाशिमोटो थायरोइडाइटिस का, एंड ये लेस देन 1 ईयर आफ्टर द डिलीवरी अपने आप आता है, फिर अपने आप चला भी जाता है। फिर अब हमारी 2 कंडीशन आती है, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस, जो कि हमें डीक्वेरियन थायरोइडाइटिस कहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर देर इज़ समथिंग कॉल्ड डीक्वेरियन, हमारा टीनोसाइनो एसिड, तो यू हैव टू डू अ टेस्ट एंड उसके अंदर हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो डीक्वेरियन, क्वेरियन इज़ वेन, वेन मीन्स पेन, ठीक है, हमें ऐसे याद रखना है। और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है बट यू विल गेट द टेंडर थायरॉयड, ठीक है, एंड इसमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन भी होगी, बट द टेंडर थायरॉयड इज़ अ की फीचर। एंड हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, अब ये स्विच कर रहा है, सेल्फ लिमिटिंग होता है बट हाइपो यू थायरॉयड, लाइक इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो इन्होंने हमें पिक्चर भी दिखा रखी है, द C1, यू कैन सी द ग्रैनुलोमास ओवर हेयर, दैट इज़ आर दिस सबएक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस। देन आता है हमारा रीडल थायरोइडाइटिस, वो क्या होता है, वो इन्वेजिव होता है हमारा फाइब्रस थायरोइडाइटिस में। इसमें क्या होता है कि हमारा जो थायराइड होता है ना, वो फाइब्रोसिस में चला जाता है एंड इट विल एक्ट लाइक एनाप्लास्टिक कैंसर, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट इट इज़ नॉट दैट, ओके। तो उसके बाद IgG4 से रिलेटेड हो सकती है कंडीशंस, उसमें हमें मिल सकता है, एंड इट कैन इवन अफेक्ट द लोकल स्ट्रक्चर्स, एंड नॉन टेंडर होगा, एंड हमारा फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि इन्होंने हमें फोर्थ में दिखा रखा है कि ये फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज़ क्रेटिनिज्म। पता है इसके कारण ना बच्चों का IQ भी वीक हो सकता है। यू सी दिस किड, ओके, इस किड में जैसे मोटा मोटा बच्चा है, उसके पोर्ट बेली भी होगी और पेल सी शक्ल होगी, अम्बिलिकल हर्निया टाइप में उसका प्रोट्रूडिंग अम्बिलिकस होगा, और टंग भी बाहर निकली है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ब्रेन में ये हेल्प कर रहा था ना, इसलिए। एंड अब ये अदर कॉजेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आयोडीन डेफिशिएंसी एरिया के अंदर हमें गोइटर मिल सकते हैं, ठीक है, मेक सेंस। आयोडीन एक्सेस के कारण वुल्फ चेक ऑफ होता है, ऑफ, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड देयर आर 2 ड्रग्स, ओके, दिस एमाइड्रोन एंड लिथियम, यू हैव टू रिमेंबर। एमाइड्रोन तो बहुत ख़राब है, LFT PFT, यू हैव टू डू एवरीथिंग, TFT, बिकॉज वो सब चीज़ों को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। लिथियम भी ऐसे ही करता है। एंड फिर आता है हमारा नॉन थायराइडल इलनेस। मान लो अगर किसी बंदे को कोई बहुत ख़राब बीमारी होगी, लंबे टाइम पे चल रही है, जैसे कि IBD हो गया, ठीक है, तो अब वो बंदा सिक है, तो सिक में क्या होता है कि हमारा जो T3 होता है ना, उसको कम कर देता है, बिकॉज जो T4 होता है इट गेट कन्वर्ट टू RT3, ओके, जो मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। एंड वो RT3 है तो काम नहीं करता, तो T3 तो कम हो गया, लेकिन उसको कन्वर्ट तो हो रहा है, तो हमारा बाकी सब पैरामीटर्स नॉर्मल हो सकते हैं, बट T3 हमें जो है वो हमें कम मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा हाइपोथायराइडिज्म। अब बात करते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपर के अंदर ग्रेव जो होता है वो मोस्ट कॉमन कोज होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है ये हमारी, तो कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह चल रही है, यू हैव टू इमेजिन लाइक दैट। एंड इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये TSH रिसेप्टर्स को छेड़ रहा है, तो मतलब T3 T4 बढ़ गया, TSH विल बी लो, एंड हमें प्री टिबियल मिक्सेडीमा वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब इन्होंने बहुत प्यार से ऑफ्थैल्मोपैथी को इनको समझाया है, ठीक है। तो सिमिलर मैकेनिज्म हैपन एवरीवेयर। एक्टिवेशन हो गए T सेल के, ठीक है। अब वो T सेल आए तो फिर साइटोकिन वगैरह रिलीज़ हुआ, TNF वगैरह भी आ गए, फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज़ हुआ, तो जो हमारा ग्लाइकोमाइनोग्लाइकोसेंस है ना, उस पर वो हम फाइब्रोब्लास्ट को इंक्रीज़ करती है। फिर उसके बाद ऑस्मोटिक जो ये जो हमारे गैग्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, तो वो क्या करेंगे, अपनी तरफ पानी को लेकर आएंगे, जिसके कारण पीछे इन्फ्लामेशन चल रही है, तो आँख जो होती है हमारी बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। और इसका भी HLA-DR3 से एसोसिएशन होगा, जो हमारा हाशिमोटो में था, एंड HLA-B8 के साथ भी होता है, ठीक है। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे ना, तो हमें स्कैलोपिंग मिलेंगे, जो नॉर्मल थायराइड था ना, वो स्कैलॉप्ड कॉलॉइड मिलेगा हमें, ठीक है। एंड फॉलिकुलर एपिथेलियल तो होंगे यहाँ पर भी। टॉक्सिक नोड्यूलर के अंदर हाइपर फंक्शनिंग गनास म्यूटेशन होती है। अब क्या होता है कि फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब फॉलिकुलर सेल हाइपर फंक्शन करते हैं, तो कई बार हमें इवन आयोडीन अपटेक पे ये भी दिख सकता है कि हॉट नोड्यूल, ठीक है। लेकिन हॉट नोड्यूल ना इतना डरने की बात नहीं है, वो सिर्फ एक लोते नोड्यूल होंगे जो T3 T4 को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैलिग्नेंट नहीं होते।
थायराइड स्टोन जो होता है बस हमें ये याद रखना है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के कारण होता है, पुअर ट्रीटमेंट के कारण। अब हम उसको 4P से ट्रीट कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हो गए, प्रोपेनॉल, PTU, प्रेडनिसोलॉन एंड पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, बस इतना। जोड बेस्ड जो होता है ना वो उसका टोटली अपोजिट होता है हमारा वुल्फ चेकऑफ की, कि आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म होगा। IV कॉन्ट्रास्ट इन मायाड्रोन के अंदर हमें मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ गॉइटर लिख दिया उन्होंने बहुत आराम से, ग्रेव्स, हाशिमोटो, आयोडीन डेफिशिएंसी, TCH, पिट्यूटरी एडिनोमा, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड नोड्यूलर जो होते हैं हमारे टॉक्सिक नोड्यूलर होते हैं, एक थायराइड सिस्ट हो गया, थायराइड में एक पर्टिकुलर कैंसर आ गया, या फिर थायराइड एडिनोमा हो गया, ठीक है। थायराइड एडिनोमा के बारे में देखते हैं, ये कोल्ड नोड्यूल होता है बेसिकली। कोल्ड नोड्यूल जो होते हैं ना, इससे हमें थोड़ा डरने की ज़रूरत है एक्चुअली। ऐसा नहीं है, मतलब ये ना क्या होता है, ये मोर लाइकली टू गेट कन्वर्ट टू मैलिग्नेंसी होता है, ठीक है। और ये बिनाइन कंडीशन में दिखा रखा है इन्होंने। एंड कोई वैस्कुलर इन्वेजन नहीं, इसलिए बिनाइन है। अगर इसमें से फैलता होता दिखता तो हमारा, हम क्या बोलते हैं इसको, कैंसर बोलते हैं। थायराइड कैंसर भी फटाफट देख लेते हैं, कुछ खास दिया नहीं है इसमें। हमें एक तो याद रखना है कि, एक मिनट, टिपिकली डायग्नोज्ड होता है ये विद द FNAC, हमें करना ही पड़ेगा ताकि हमें उसकी इन्वेजन वगैरह को बता सके। एंड ये आसपास में कॉम्प्लिकेशन कर देगा, कॉम्प्लिकेशन लाइक हाइपोकैल्सीमिया कर सकता है, क्योंकि हम इसके साथ PTH को भी रिमूव कर देंगे, मतलब पैराथायरॉयड जो हमारे सेल्स होते हैं उसको भी, सॉरी। फिर उसके बाद ट्रांसेक्शन होगा, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है उसके पास में पड़ी होती है। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इफ़ यू नो, हमारे जो थायराइड, हमारे जो लैरिंजियल्स होते हैं ना, मसल्स होती हैं हमारी, दोज आर मेनली सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एक्सेप्ट द क्रीकोथायरॉयड 1। तो क्रीकोथायरॉयड इज़ अ टेंसर, तो वो टेंस कर देगा मसल को। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व चली गई तो देयर विल बी द स्ट्राइडर, ओके। तो डिस्फेजिया, ये ब्रीफ बता दिया मैंने। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व को भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है वॉइस वगैरह चली गई। पेपिलरी कैंसर के अंदर हमारा होता है समोमा बॉडी एंड द ऑर्फन एनी, यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। एंड समोमा बॉडीज़ का मैं अभी एक शॉर्ट्स में डाल देती हूँ उसकी ट्रिक। फिर उसके बाद आएगा हमारा, हाँ, ये रही हमारी म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन में लास्ट में दिखाती हूँ। फिर फॉलिकुलर जो होता है वो हमारा हिमैटोजिनस स्प्रेड होता है, ठीक है। फॉलिकुलर इज हिमैटोजिनस, यू हैव टू रिमेंबर इन सम वे। एंड हम FNAC करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड एडिनोमा। मेडुलरी तो मेन के अंदर होता ही है हमारा, मेन टू A एंड B। अच्छा, मेन टू A को क्या बोलते हैं, सिप्पल, ओके। यू हैव टू रिमेंबर मेन टू A को सिप्पल बोलते हैं, मेन 1 को बोलते हैं हम वर्मर, ओके, नॉट वर्नर, वर्नर इज समथिंग एल्स, ओके। फिर उसके बाद आएगा पेरीफोलिकुलर्स। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सारे के सारे जितने भी थायराइड हैं, हम फॉलिकुलर्स की बात कर रहे हैं, बट द मेडुलरी वन इज अराइजिंग फ्रॉम पैराफॉलिकुलर, ओके। एंड फिर उसके बाद है हमारा कैल्सिटोनिन वगैरह रिलीज़ करेगा, माइलॉइड वगैरह सब कुछ, ठीक है, बकवास। एनाप्लास्टिक इज़ द वेरी एग्रेसिव वन, ओके। एंड TP53 म्यूटेशन होता है। तो आई हैव समराइज्ड इट लाइक दिस, फॉलिकुलर इज़ द RAS रेट एंड देन P53 इज़ एनाप्लास्टिक। एंड अगर हम स्प्रेड की बात करें, सारे के सारे फॉलिकुलर एक्सेप्ट द मेडुलरी, दैट इज़ पैराफॉलिकुलर। कैल्सिटोनिन वगैरह, माइलॉइड सब कुछ इसमें आएगा, PTC, रेट, ब्राफ। एंड आई गेस वीडियो लंबी हो रही है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।